हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर न्यू क्लास ऑन यूट्यूब चैनल एसन सिंह स्कूल। आज हम जैसा कि पिछले क्लास में आपको रिफ्लेक्सिव केस पर ऑब्जेक्टिव केस पर क्लासेस मिल चुकी हैं और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन को हमने इस क्लास में लाया है। अब देखो, आपको व्हाइट बोर्ड पर 3 से 4 वाक्य लिखे गए हैं और इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट के लिए कौन कौन सा प्रॉपरली जो ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड है, सब्जेक्टिव केस का वर्ड है, कौन सा वर्ड कहाँ पर कैसे यूज होगा। पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पर, ही हेल्प्ड हिमसेल्फ हिम हर फिनिश द टास्क। इस सेंटेंस में आप देखिए, सबसे पहले एक वर्ब लिखी गई है हेल्प्ड, एंड इसके पहले हमने एक लिखा है सब्जेक्ट, ये लिखा है जो ये आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। इस सेंटेंस में देखिए आगे इसके लिए हमने ऑब्जेक्ट लिखा है हिमसेल्फ, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए भी है, हिम भी है, हर भी ऑब्जेक्ट है, हरसेल्फ भी ऑब्जेक्ट है, ये फिनिश आपका ये वर्ब है, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ पर है, एंड फिनिश का ए ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इस सेंटेंस में हमें देखना कि मिस्टेक क्या है। मिस्टेक नहीं, आपको इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करनी है कि कौन कौन सी ऑब्जेक्ट के वर्ड लिखे गए हैं, ऑब्जेक्ट के वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखे गए हैं कौन कौन से सही हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव, देखिए इसमें 2 तरह के ऑब्जेक्ट हैं, एक रिफ्लेक्सिव केस का ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट 2 वर्ड बन सकते हैं, नाउन प्रोनाउन, और यदि प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट है, यदि आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव केस का ऑब्जेक्ट वो रिफ्लेक्सिव केस वाला जो प्रोनाउन रहेगा वो भी बन जाएगा ऑब्जेक्ट किसी वर्ब के लिए, और ऑब्जेक्टिव केस वाला भी वर्ड किसी वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हेल्प लिखी गई है आपका वर्ब है, इसके लिए हमने एक वर्ड लिखा है हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट, हरसेल्फ ऑब्जेक्ट। ओके, यदि हमें रिफ्लेक्सिव केस का ऑब्जेक्ट लिखना है ना, हेलो लिसन, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि आपको यदि आपको रिफ्लेक्सिव केस का ऑब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होने चाहिए। इज इट क्लियर? आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव केस का अगर ऑब्जेक्ट लिखना हो तो सेम होना चाहिए, उसका जेंडर, उस सब्जेक्ट का जेंडर तथा उस लिखे हुए सब्जेक्ट का जो पर्सन होगा वो भी सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आपका है यही है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है कि नहीं, ये आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो इसके लिए हम एक वर्ब लिखे हैं हेल्प। ही के लिए, ही आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, इसी का ही थर्ड पर्सन का ये ऑब्जेक्टिव केस में हिमसेल्फ है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो सकता है। यदि ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस में किसी वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे हो, देखो यहाँ पर यही आपका सब्जेक्ट है और इसी कैटेगरी के जो केस आते हैं, हिमसेल्फ जो आता है, हिम जो आता है, इसी का ऑब्जेक्ट होता है। यदि किसी वर्ब का वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, यदि देखिए यहाँ पर जो हेल्प है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है हिम, और हिम क्या है, हिम का जो सब्जेक्टिव केस है वो ही है, ही और हिम दोनों एक हो गए ना। तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग न करके हमारे लिए क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव केस लिखेंगे। ये आपका हिम गलत है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होने चाहिए। किसी भी वर्ब के लिए यदि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन को कर रहा है रिप्रेजेंट, तो हिम जो होगा आपका इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएगा, तो वहाँ पर हिमसेल्फ आएगा इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में। इस आपका जो लिखा गया वर्ड है ही सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि हिम के लिए हम हिमसेल्फ लिखेंगे, हिम नहीं आ सकता है। क्लियर? अब देखिए अगला, इसी में अगला देखिए, यहाँ पर जो हर लिखा गया है, ये आपका ही जो वर्ड है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है किसी मेल पर्सन को, एंड जो आपका हर आपका वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है किसी अनदर टाइप ऑफ
जेंडर को। ओके, एंड इसी के बाद हमने लिखा है हर सेल्फ नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर ही सी नहीं है। देखिए यहाँ पर ही है तो यहाँ पे हिमसेल्फ आ गया है, हिम नहीं आ सकता है। ही है तो हिमसेल्फ आ सकता है, हिम नहीं आ सकता है। रीज़न है कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है हिम। तो वहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव केस लिखना पड़ेगा। यदि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है। देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सी है, कोई मेल, और यहाँ पे देखिए जो हर है ये आपका फीमेल कोई है, तो यहाँ पर सही है। अब यहाँ पे हर सेल्फ भी गलत है। हर सेल्फ क्यों गलत है? यदि हर सेल्फ आपको लिखना होगा तो आपको यहाँ पे सी करेंगे तब ये बनेगा। आपका सब्जेक्ट और आपका रिफ्लेक्सिव केस का ऑब्जेक्ट सेम होगा तब, रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव केस सेम होगा तभी ऑब्जेक्ट ए बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। ही के लिए जैसे हिमसेल्फ सही था, हिम गलत था, वैसे ही हर सेल्फ यदि सी होगा तो सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो यहाँ पर सी तो है नहीं, ही सब्जेक्ट आपका है तो हर सही होगा, हिमसेल्फ गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप पहला सेंटेंस समझ चुके होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रिफ्लेक्सिव जो वर्ड रिफ्लेक्सिव केस से प्रोनाउन होते हैं वो आप सब्जेक्ट के अनुसार वो रिफ्लेक्सिव केस आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, बल्कि कोई डिफरेंट प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम करना है तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस लिखना पड़ेगा आपको। सिंपल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम करना है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना है। यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है एंड सी डिफरेंट, ये आपका मेल को रिप्रेजेंट करता है और फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका सब्जेक्ट ही एंड हर, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट विच इज़ राइट। ओके, आते हैं नेक्स्ट में, एकदम सेम वही चीज़ है। देखिए आपका सब्जेक्ट यहाँ पर जो लिखा गया आई, आपका फर्स्ट पर्सन का है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन का ही ऑब्जेक्ट सेम आ रहे हैं कि नहीं? तो नहीं आ सकता है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन का ही ऑब्जेक्ट दोनों हैं सेंटेंस में लिखे हुए किसी वर्ब के बाद और वर्ब से पहले। इस वर्ब के लिए हमने एक वर्ड लिखा है सब्जेक्ट आई, और इसी वर्ब के लिए हमने एक वर्ड लिखा है ऑब्जेक्ट मी। तो दोनों सेम पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं? सेम पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अब ऑब्जेक्टिव केस में मी नहीं लिखोगे, बल्कि आप लिख सकते हो रिफ्लेक्सिव केस। सब्जेक्ट सेम तो रिफ्लेक्सिव केस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम तो रिफ्लेक्सिव केस आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम तो आपका ऑब्जेक्टिव केस गलत। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर आपका आई है, बट यहाँ पर आपका डिफरेंट है ऑब्जेक्ट, तो ये सही है। एंड यहाँ पर आप हिमसेल्फ नहीं लिखोगे, ये यदि हिमसेल्फ करना होगा तो आपको इसको ही करना पड़ेगा। तो ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, यानी कि ही स्टॉप्ड हिम, तो आपका सब्जेक्ट हिम है नहीं, तो आई स्टॉप्ड माई सेल्फ एंड हिम, ये आपका दोनों वर्ड से हो जाएगा। वैसे ही एकदम सेम अगले सेंटेंस में हम आ जाते हैं। इसमें देखिए ये दे होगा, यहाँ पर मैंने दे कर दिया था, दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स एंड अस। इसमें देखिए जो आपका सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, इसके लिए हम जो भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे वो रिफ्लेक्स, अगर इसके लिए अगर ऑब्जेक्ट सेम आएगा तो वो आपका रिफ्लेक्सिव केस आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसके लिए जो सब्जेक्ट हमने लिखा है दे, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या आया है? दे आया है, और इसी का ऑब्जेक्टिव केस दे में अगर लिखो गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन के हों तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। फिर से समझिए इस चीज़ को, वर्ब के लिए, किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। वहाँ पर उस वर्ब के लिए हमें रिफ्लेक्सिव केस लिखेंगे, दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स। आवरसेल्फ नहीं आ सकता है, आ सकता है। यदि आवरसेल्फ लिखोगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा वी ब्लेम्ड आवरसेल्व्स, तब ऐसे हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट आपका दे है तो वहाँ पर इसका सेम रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन यूज होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। नीचे देखिए नंबर 1 2 3 4, नंबर 4 देखिए आपका सब्जेक्ट ही, ठीक है। वैसे ही इसके लिए हमने एक वर्ब लिखा है, इस सब्जेक्ट के लिए इस वर्ब के लिए हमने एक सब्जेक्ट लिखा है ही। आपका ए थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, ओके।
तो इसके लिए हम, यदि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम दिखाना हो तो हम रिफ्लेक्सिव केस लिखेंगे, ये सही है, हिम गलत है। ओके, यदि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम दिखाना हो लिख करके तो आपको रिफ्लेक्सिव केस यूज करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए आए हुए उस वर्ब, इस वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट आया होगा, इस सब्जेक्ट का हम अगर बनाना चाहें इस ऑब्जेक्ट, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट कोई, तो हम क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ। ये नहीं, हिम आप नहीं कर सकते हो क्योंकि इस दोनों सेम पर्सन हो जाएंगे, तो इसका रिफ्लेक्सिव केस आप करोगे। यही आपका अगर हो जाएगा अगर यहीं पे हो जाएगा, जैसे कि सी कर दो, सी हैज़, तो सी डिफरेंट हो गई एंड यहाँ पर हिम डिफरेंट हो जाएगा। सी डिफरेंट, पर्सन तो एक है लेकिन इसका जेंडर और इसका जेंडर अलग हो जाएगा, तब यहाँ पर हिम आ सकता है। सी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, सी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर आप इसको हरसेल्फ कर दोगे। इसी के लिए देखिए आपका सब्जेक्ट सी, तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव केस आएगा हरसेल्फ। आप यहाँ पे यदि हर कर दे रहे हो, इसी के लिए सी हैज़ इंट्रोड्यूस हर, हर गलत हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट सेम तो ऑब्जेक्ट के लिए जो आएगा वर्ब, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा इसके लिए वो हर नहीं बल्कि हिम से हर सेल्फ आएगा यहाँ पर, और इसके लिए हिम। यदि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट के लिए, मतलब कि इस वर्ब के लिए जो हम सब्जेक्ट लिखे हैं, यदि ये वर्ब के लिए सब्जेक्ट डिफरेंट और ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट, तब सही है। सी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द क्लाइंट, ये सही यहाँ पे हो जाएगा तब। अब यहाँ पे देखिए, डिड यू आपका सब्जेक्ट, प्रिपेयर इसका प्रिपेयर इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब, सी प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग हिमसेल्फ और योरसेल्फ। इसमें देखिए आपको जो सब्जेक्ट है यू, यदि आपका सब्जेक्ट यू है, इस प्रिपेयर वर्ब के लिए हम अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या आना चाहिए, अगर सेम ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर हमें क्या आना चाहिए, योरसेल्फ। यदि ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा तो वहाँ पर क्या आना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव केस नहीं आएगा। सब्जेक्ट डिफरेंट, ऑब्जेक्ट डिफरेंट, तो रिफ्लेक्सिव केस नहीं बल्कि उस ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्सिव केस नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हिम कर दो यहाँ पर। तब सब्जेक्ट आपका यू है तो आप वहाँ पर हिम लिखोगे। यदि सब्जेक्ट आपका ही है तो हिमसेल्फ आ जाएगा। यदि सब्जेक्ट आपका यू है तो यहाँ पर योरसेल्फ आ जाएगा, यू नहीं आएगा। डिड यू प्रिपेयर द मीटिंग, यू गलत हो जाएगा, वहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, डिड यू प्रिपेयर फॉर द मीटिंग योरसेल्फ। आई होप कि आपको जितने भी वर्ड हमने बताया है आपको सब उचित तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो आज की तो प्लीज़ बताइएगा, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम अगले क्लास में भी लाएंगे। आज के लिए क्लास इतनी ही, धन्यवाद।